अरे सुन रही है तब जिया कान बेसन होए लगा रहे चाय वाला घुटात रहा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी को पता चला तो मम्मी भागी हुई आई हैं। और माँ का दिल आप लोग जानते ही हैं। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ज़िंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या ही कहें। ना तो बोलने का मन कर रहा है, ना तो चलने का मन कर रहा है। मतलब कुछ मन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल अजीब सा घबराहट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं जब अपने लाइफ से रिलेटेड बातें बहुत गहराई से सोचने लगती हूँ ना, जो भी बीती हुई बातें हैं, जब वो सब बातें मैं सोचने लगती हूँ तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से और तबीयत ख़राब हो गई बस। और क्या ही कहें आप लोगों से। मम्मी आई हैं और ये कह रही हैं कि चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। और बस मम्मी से हम बोले कि नहीं मम्मी, ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे, बस 1-2 दिन टाइम लगेगा। और हमको जाने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी ज़्यादा फोर्स करने लगी कि नहीं चलो। फिर हम लोग निकल गए डॉक्टर के वहाँ। मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है फ्रेंड्स, लेकिन पता ही है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो थोड़ा सा रास्ता ही बहुत दूर लगने लगता है। ऐसा एकदम बिल्कुल एक परख चलने का मन नहीं कर रहा है इस समय। ऐसा हुआ है कि अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलें क्या करें। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और बस सबको अलाउ नहीं होता है कि सब लोग हर जगह वीडियो शूट किया जाए। बस बच्चों से जो हो पाया वो किए और हम लोग दिखाए। उसके बाद जैसे हम करते हैं तो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, हम बोलने में असमर्थ हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। हम यही सोचते हैं ना कि उस इंसान के लिए हम अपने आप को तबाह कर लिए, जिसको कभी भी मेरी परवाह ना तो थी ना तो है। कल ही से हम लोग कह रहे थे मम्मा चलिए दिखा लीजिए, चलिए दिखा लीजिए, लेकिन आप नहीं चल रही थी। अब नानी आई वही चीज़ बोली तो फिर आप मान गई। ऐसे ही अगर आप टाइम टू टाइम खाती, ज़्यादा बातों का स्ट्रेस नहीं लेती तो आपका तबीयत नहीं ना ख़राब होता। हम लोग के स्कूल जाने के बाद आप फालतू का चीज़ सोचती हैं, रोती हैं और उसके बाद अपना तबीयत ख़राब कर लेती हैं। कहते हैं खाइए पीजिए और मज़े से रहिए। हम लोग हैं ना आपके साथ, सब पे भारी हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि हम लोग मम्मा को लेके गए थे मम्मा को दिखाने। नानी भी आई हुई थी। 2 दिन से हम लोग कह रहे थे मम्मा चलिए दिखा लीजिए, मम्मा चलिए दिखा लीजिए। अगर हम लोग की तबीयत ख़राब होती है ना तो मम्मा एकदम परेशान हो जाती हैं और हम लोग को बार बार डांटती हैं कि नहीं चलो नहीं चलो, खाओ ज़बरदस्ती खाओ। लेकिन मम्मा की जब तबीयत ख़राब होती है तो मम्मा को हम लोग समझाते हैं तो मम्मा फिर मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेंशन लेने लगती हैं और सुनती नहीं हैं। और हम लोग मम्मा को ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से और हम लोग का तबीयत ख़राब होगा तो ये डांट के जो इनको करवाना रहेगा करवा लेंगी, रोने लगेंगी कि तुम लोग खा नहीं रहे हो ये वो। तो फिर हम लोग खा लेते हैं। फिर नानी आई तो हम लोग डॉक्टर के वहाँ से आए हैं और ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ हैं। और मम्मा को दवाई खाने से भी ना बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरे शरीर में कपकपाहट होने लगती है। लेकिन क्या करें, उनको भी तो मतलब जितना जिस चीज़ का डोज रहेगा उतनी ही दवाई देनी पड़ेगी, तो पूरी दवाई वो दिए बहुत हैं। ढेर सारा जब दवा खाते हैं ना तो पता नहीं क्यों शरीर एकदम थरथराने लगता है। दवा खाने के बाद उठ के बैठा नहीं जाता है, क्योंकि मम्मा पहले भी बैठने बहुत का ज़्यादा मन जब नहीं बर्निंग करता का है। हुआ था ये तब बहुत एंटीबायोटिक ज़्यादा। दवाइयाँ देख के हमको डर लगता है, लेकिन क्या करें,
एकदम। क्योंकि मम्मा पहले भी बहुत ज़्यादा हार्ड दवा खा चुकी हैं, तो इसकी वजह से मम्मा को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी मम्मा का तबीयत ख़राब होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है, इस डर से भी मम्मा नहीं जाती हैं दिखाने कि अभी बहुत ज़्यादा हार्ड दवा मिलेगी और उसको खाने के बाद से फिर और ज़्यादा वीकनेस आ जाएगा। तो वीकनेस आएगा तो खाइए पीजिए आराम से, और अपने माइंड से ना जो मतलब जो भी कुछ आप सोच रही हैं उसको निकाल दीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड रखिए। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना, हम कैसे हैं तो ना फिर ले क्या टेंशन? गम है। अभी तुम उस लायक नहीं हो ना। हम मान बहुत रहे हैं कुछ उस लायक सोचना नहीं, बस पड़ता कुछ साल और। हम हमेशा यही बात कहते हैं कि बस 2-3 साल और रुक जाइए। अब पता है आप लोग भी ये चीज़ महसूस किए होंगे कि जिसको हम ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उसका तबीयत ख़राब होता है या उसका मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम रहती है ना, तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। हमको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हम देखिए, हम सोचते हैं ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन मेरी मम्मा की, मेरे भाई की तबीयत कभी ना ख़राब हो। हमको मतलब उन लोग को देख के ना हमको एकदम रोना आता है, क्योंकि कहा गया है ना, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तो मेरी मम्मा ही मेरी दुनिया है, मेरी मम्मा ही मेरी सब कुछ है। और जब इनका तबीयत ख़राब होता है ना, तो सच में बता रहे हैं कि इतना रोना आता है कि क्या ही बताएं। क्योंकि हमको सिर्फ मम्मा ही मेरी समझती हैं, बाकी कोई नहीं समझता है। डांटती हैं हर चीज़ पे, लेकिन ये है ना कि हमसे नाराज़ होके रह नहीं पाती हैं। अब कितना भी डांटेंगी, सारे पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को गलती करते हैं तो, लेकिन जब गलती करते हैं हम और मम्मा मेरी हमको डांटती हैं ना, तो फिर कुछ टाइम बाद वही बात हमको समझाती भी हैं, और उसके बाद हमसे बोले बिना रह नहीं पाती हैं। मेरे पापा हैं, अगर हमसे कोई गलती हो भी गई, हुई भी है, तो वो ना 6 महीने मतलब हमसे बात ही बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको ना समझाएंगे ना कुछ भी। लेकिन मम्मा है तो हर चीज़ में समझाती हैं और उतना ही प्यार भी करती हैं, और हम भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं मम्मा की बिल्कुल भी कभी भी तबीयत ना खराब हो। और